मैं हूँ एक पहाड़, न जाने कितनी सदियों से यहीं खड़ा हूँ। हवा से बातें करते, कभी बादलों की ओर चुनरिया, अपने अंदर ना जाने कितने भेद समेटे हूँ। मुझ में अनेक छोटे छोटे गांव बसे हैं। प्रकृति ने खूब रंग रूप बख्शा है मुझे। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, फल फूल की दौलत है मेरे पास। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, नदी के किनारे, हरे भरे खेती के साथ अपनी सुंदरता पर इतराता हुआ एक गांव भी है। मुझ में रहने वाले लोगों से मेरी ये पहचान है। सदियों से कई पीढ़ियों को आते जाते देखा है मैंने। जैसे जैसे समय बदलता है, मुझे भी लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार ढाल लिया जाता है। शहर के दूर बसा होने के कारण शांत वातावरण है मेरा। लोग अक्सर मेरे इस शांत वातावरण का लुत्फ उठाते हैं। पर्यटक अपनी भाग दौड़ की जिंदगी से कुछ शांति के लम्हे चुराकर मेरी सादगी में वक्त बिताना बेहद पसंद करते हैं। बहुत बार देखा है मैंने अपने कुछ गांव के लोगों को मेरे किसी शांत कोने में बैठकर खुद से बातें करते हुए। गांव के लगभग सभी लोगों के राज दबे हैं मेरे अंदर, और ना जाने कितनी प्रेम कहानियों से वाकिफ हूँ मैं। वो गाना तो आपने सुना होगा, पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, गांव में दो प्रेमी रहते हैं। सुना है? खैर, ऐसी ही प्रेम कहानियों से भरा हूं मैं, जिनमें से कई तो सफल हुई और कई वक्त के किन्हीं पन्नों में सिमट कर रह गई। खैर, छोड़िए, ये तो गांव के बाहर की तरफ की कहानी थी। अब आपको अपनी आंतरिक जानकारी देता हूँ मैं। 80% घरों से बना हूँ मैं। कुछ एक पक्के मकान भी है, और वो जो घरों के मध्य पुरानी ऊंची इमारत दिखती है ना, वो है मंदिर। कभी बहुत छोटा हुआ करता था, बस एक पेड़ के नीचे एक पत्थर को पूजा करते थे। और अब 2 साल में एक बार मेला लगता है यहाँ। उन दिन लोगों के साथ खुशी में मैं भी झूम उठता हूँ। सदियों से चले आ रहे रीति रिवाजों को याद किया जाता है इस दिन। चमक धमक दुकानें, देवता की झांकी, पूरी तरह से सज जाता हूँ मैं। और मेरे साथ यहाँ की हर बच्चा, बूढ़ा, जवान भी सज जाता है। गाजे बाजे के साथ पूरी जवादी झूम उठती है। बस यूं कह लीजिए, यही त्योहार है इनका। आम तौर पर यहाँ लोग सुबह सवेरे उठते हैं और निकल जाते हैं खेती में काम करने, और जब धूप तेज होने लगती है तो वापस घरों में जाकर खाना खाकर आराम करते हैं। अंधेरा जल्दी होने की वजह से यहाँ लोगों को रात जल्दी हो जाती है। शहर की तरह नहीं, जहाँ रात हुई तो लोग सुबह हुई मानते हैं। मैंने मैं आपको एक जगह एक ऐसी मिलेगी जहाँ गांव की औरतें हमेशा रहती हैं। पानी भरने, कपड़े धोने, पशुओं को पानी पिलाने, और वो आजकल क्या कहते हैं, गॉसिप। हाँ, गॉसिप करने। यही तो वह वक्त होता है जब औरतों को अपना मन हल्का करने का मौका मिलता है। अब उसे आप गॉसिप कहें या कुछ और, क्या फर्क पड़ता है। ये रीत तो सदियों से चली आ रही है। बस 4 औरतों के इकट्ठा होने की देर, और बस बातों का सिलसिला शुरू। अब उस आम की व्यथा तो आप जानते ही होंगे ना। अरे वही आम, अरे वही आम जो पककर नीचे वक्त से पहले टपक जाता है, जिस पेड़ के नीचे 4 औरतें बातें कर रही होती हैं। बच्चे अपने अपने कंधे पे बस्ता लटका दूर दूर से उस छोटे से स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जिसकी दीवारें यूं समझ लीजिए कि बस उनकी किलकारियों से थमे खड़ी थी। और हाँ, मोड़ पर एक चाय की कच्ची दुकान भी है, जिसके मालिक को गांव के लोग चाचू मामू कहकर पुकारते हैं।
गांव के बच्चे ताश खेलना अक्सर यहीं से सीखते हैं। शाम के समय रौनक सी लग जाती है इस जगह पर। यही वो जगह है जहां महफिल जमती है और किस्से कहानियों का दौर चाय की चुस्कियों से शुरू होकर देसी पैग बसा खत्म होता है। कुछ भी हो, पर लोगों में एकता आज भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। अच्छे बुरे समय में सब एक दूसरे का भरपूर साथ देते हैं। मुझे अपने पहाड़ होने पर बड़ा गर्व है। बस यही चाहत है मेरी कि मेरी सादगी को यूं ही बरकरार रहने दें। प्लास्टिक और कचरे से मेरा दम ना घोटे।